हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार के दो बड़े शहरों को दो जो नई ट्रेन सेवाएं हैं लंबी दूरी की यात्रा को तय करने वाली, इनकी सुविधा, इनकी सौगात रेलवे ने दे दिया है। साथ ही ये जो दो ट्रेनें मिली है बिहार राज्य के लिए, इनके ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल की जानकारी, रास्ते में पूरे ठहराव की जानकारी और इनके लिए कोच कॉम्पोजिशन की जो साफ जानकारी है उसको रेलवे ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर बिहार को मिली ये जो दो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, इनका संचालन कहां से कहां रेलवे करेगी, पूरा रूट क्या रहेगा, वही इनकी शुरुआत की जो जानकारी है वो भी हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए कहीं न कहीं लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनमें काम की साबित होने वाली ये जो दो नई ट्रेनें हैं, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली लंबी दूरी की इन दो नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर बिहार राज्य के लिए जो नई ट्रेनें हैं इनकी घोषणाएं रेलवे करती रहती है, सुविधाएं देती रहती है और इसी कड़ी में यात्रियों की जो भारी मांग है उसको देखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए बिहार के दो बड़े रेलवे स्टेशनों से ये जो दो नई लंबी दूरी की ट्रेनें हैं इनका शुरुआत करने का फैसला लिया गया है और इसीलिए इन दोनों नई गाड़ियों के रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं, लाइक ट्रेन नंबर हो गया, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको भी आधिकारिक तौर पर रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसके बारे में अब हम जानते हैं और डिटेल में कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये कहां से कहां चलने वाली है, किस रास्ते गाड़ियां चलेंगी एंड कैसे टाइम टेबल दिए गए हैं। तो एक्चुअली ये जो दोनों ट्रेनें हैं इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन रेलवे बिहार के सहरसा जंक्शन से करने वाली है। जी हाँ, बिहार के सहरसा जंक्शन से ये गाड़ी खुलेगी। वहीं इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली सहरसा को मिली ये जो नई ट्रेन है इसका संचालन सहरसा से अमृतसर के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ, बात करते हैं अब टाइम टेबल की। तो रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली ट्रेन नंबर 04667 बनकर यानी कि सहरसा से अमृतसर की तरफ जाने वाली ट्रेन के रूप में बनकर ये गाड़ी सहरसा से सुबह में 7:30 बजे खुलेगी एंड मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, बछवाड़ा, हाजीपुर एंड सोनपुर स्टेशन पर रुकते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद वाराणसी, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अम्बाला कैंट एंड जालंधर सिटी होते हुए ये गाड़ी अगले दिन शाम में 5 बजे आपको अमृतसर पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो सहरसा से अमृतसर के बीच में लाई जा रही ये जो नई ट्रेन है इस गाड़ी में आपको थर्ड एसी के 2 कोचेस, स्लीपर के 8 कोचेस एंड जो जनरल के कोचेस हैं इनकी संख्या 6 देखने को मिलेगी। यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं इनको जोड़कर इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। यानी कि सहरसा से अमृतसर के बीच में चलने वाली जितने भी ट्रेनें हैं जिसमें हमारी अमृत भारत गाड़ी भी शामिल है, उन सभी नियमित गाड़ियों के ऊपर से जो लोड है, जो वेटिंग की समस्या है उसको कम करने के लिए सहरसा से अमृतसर के बीच में ये जो ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जिसमें सभी तरह के डब्बे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी दूसरी नई लंबी दूरी की गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली सहरसा अमृतसर के अलावा बिहार को मिली हमारी ये जो दूसरी लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है इसका संचालन रेलवे बिहार के छपरा जंक्शन से करने वाली है। जी हाँ, छपरा जंक्शन से गाड़ी खुलेगी एंड तमिलनाडु के चेन्नई तक ये गाड़ी जाने वाली है। यानी कि दक्षिण भारत की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 05081। जी हाँ, इसी ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी छपरा से चेन्नई की यात्रा को तय करने वाली है। बाकी इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग बात करें टाइम टेबल की तो ये गाड़ी छपरा से ट्रेन नंबर 05081 बनकर रात में 10:10 पर रवानगी करेगी और सिवान जंक्शन पर 11:27 पर पहुंचेगी। इसके बाद ये गाड़ी भटनी, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी एंड लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन से होकर आगे बढ़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कानपुर, झांसी, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा एंड नेल्लोर स्टेशन से गुजरते हुए ये गाड़ी चौथे दिन सुबह में 4:30 बजे आपको चेन्नई सेंट्रल पहुंचा देगी। बाकी कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो छपरा से चेन्नई को जोड़ने वाली ये जो नई ट्रेन है इसमें आपको टोटल 17 जो कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी और ये जो 17 कोचेस है इसमें आपको 2 SLRT, 14 स्लीपर एंड एक जो जनरल के कोच है इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। मतलब कि ये जो ट्रेन है वो पूरी तरह से नॉन एसी बनकर चलने वाली है छपरा से चेन्नई के बीच में। मतलब कि इन दोनों गाड़ियों के माध्यम से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी और एक्चुअली इस भीड़ के समय में टिकट मिलने में भी आसानी होगी। बाकी रेलवे ने अपील किया है कि यात्री सफर से पहले समय और सीटों की जो जानकारी है उसको जरूर एक बार क्रॉस चेक कर ले। मतलब कि घर से निकलने से पहले इन गाड़ियों को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो एक बार आप जरूर चेक कर ले। यानी कि बेसिकली भीड़ को कम करने के लिए ये जो दो और नई TOD ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे सहरसा अमृतसर एंड छपरा से चेन्नई सेंट्रल के बीच में करने वाली है, जिनको लेकर बताया गया है कि इन गाड़ियों का संचालन रेलवे ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और अगले आदेश तक ये दोनों गाड़ियां छपरा से चेन्नई एंड सहरसा से अमृतसर की जो यात्रा है उसको आसान बनाने वाली है, जिनको लेकर ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, रास्ते
में ठहराव की जानकारी एंड कोच कॉम्पोजिशन की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं रेलवे से मिली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इन दोनों गाड़ियों को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट में लिखिए। और फिलहाल आपने यहाँ तक इस इम्पोर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।